विरोधी पक्ष लोगों को इसके लिए आपका शुभ नाम? संतोषी ध्रुव। मैं छत्तीसगढ़ बिलासपुर से आई हूँ और मैं वहीं की रहने वाली हूँ और मैं बाबा साहेब के यहाँ हम अपने कल्चर को बाबा साहेब के माध्यम से हम आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। आप कौन सी संगठन से जुड़े हैं? मैं किसी से नहीं जुड़ी हूँ, बस एक आम नागरिक हूँ मैं। जी जी। अभी ये जो 24 का चुनाव हो रहा है जिसमें बाबा साहब के संविधान को खत्म करने की बात हो रही है, खत्म भी किया जा रहा है, तो उस संदर्भ में आप क्या सोचते हैं? जी हम खत्म तो नहीं होने देंगे। हम खुद ही हम जो यहाँ के भारतवासी हैं, जो पूरे विश्व में संविधान हमारे लिए बनाया गया है, तो हम लोग इस जन्म में तो खत्म नहीं होने वाली है, बल्कि हम लोग उसको 1 से 1000 बनाएंगे हम लोग। 1 से 1000 बिल्कुल सर। जी सर। और आप कौन कौन आया आपके साथ? जी मेरी फैमिली है और मेरे हस्बैंड है और मैं इसी हमेशा कल्चर में रहती हूँ और संविधान के पूरा विरुद्ध में मैं नहीं जा। जैसे बिलासपुर में हम लोग एक बड़ा सम्मेलन हुआ था सांस्कृतिक, जी जी जी, जिसमें आदिवासियों की बहुत टीम आई थी। जी जी जी। काफी अच्छा हुआ। तो आप लोग कुछ ऐसा करते हैं कार्यक्रम? हाँ सर, मैं हर प्रोग्राम करती हूँ और मैं हर चीज बाबा साहेब के पर्यावरण जमीन से जुड़ी हुई हर एक चीज को मैं अपने कल्चर प्रोग्राम अपने कॉस्ट्यूम के अनुसार दर्शाती हूँ मैं। आप कोई गीत गा सकते हैं बाबा साहब के? बाबा साहब के लिए गीत मराठी में नहीं आती। हिंदी में? हाँ हिंदी बात तो हम लोग हिंदी में ही कर रहे हैं। हाँ, नहीं गाना नहीं आता। नहीं आता? हाँ। क्या आप 24 के चुनाव के संदर्भ में क्या आह्वान करना चाहेगी? हम बहन जी मायावती जी को ही आगे बढ़ाएंगे और जो लोग सोचते हैं कि एसटी एसी को आगे नहीं बढ़ाने के लिए, तो हम चाहेंगे संविधान जिन्होंने लिखा है वो सारा जहां संविधान बाबा साहेब के नाम पे हो। नागपुर में तो चर्चा ये है कि बीएसपी जीत नहीं सकती अपने बलबूते में, तो उससे तो बीजेपी को फायदा होगा। तो इस संदर्भ में आप क्या? मैं इसके बारे में यही बोलना चाहिए, सपने तो 1000 देखते हैं लोग, लेकिन उस सपने से कोई नहीं पहुंच सका है, लेकिन हम यही चाहेंगे कि हमारे बाबा साहेब भी आए और हम दिल से मेहनत करेंगे। शुक्रिया आपका। राजेश मेश्राम मेरे सहयोगी के साथ न्यूज इंडिया के लिए। आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम प्रणाली कामड़े। हम संगठन से नहीं है, हम अपने मन से कर रहे हैं, अपने मर्जी से कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? ये हमारा दिन है आज, बाबा साहब अम्बेडकर का दिन है आज, इसलिए कर रहे हैं। बाबा साहब का दिन पूरे देश और दुनिया का दिन है। सही पकड़े। क्या लग रहा है 24 के चुनाव के बारे में? अभी चुनाव के बारे में क्या लग रहा है? चुनाव के बारे में सरकार को बदलना है। यस, बोलिए ना तो। सरकार को बदलना है। इस बार बीजेपी की सरकार नहीं चाहिए। ये चुनावी सभा नहीं है, वो हम भी जानते हैं, लेकिन बाबा साहब ने ये कहा है कि हम जो भी क्रियाएं कर रहे हैं वो सब राजनीति से तहत होती है क्रियाएं। बाबा साहब का कहना है। क्यों नहीं करना चाहिए? वो हमारा काम है। आप नहीं देंगे जवाब तो हम चल जाएंगे। संविधान विरोधी माहौल ये सरकार जो बना रही है। आप अपना नाम बताइए। मैं संजय सोमकुमार, जैन बहुउद्देशीय सामाजिक संस्था, पिछले 25 सालों से हम लोग सेवा देते हैं और यहाँ पर रहते हैं संविधान चौक पे। आज संविधान चौक से हम यही मैसेज देना चाहेंगे कि जो सरकार संविधान विरोधी कार्रवाइयाँ गतिविधियाँ कर रही है वो सरकार हमें बदलना है। हिंदू राज बनाने हिंदू राज बना के क्या मनुस्मृति का राज लाना है? फिर से दलित शोषित समाज के पीछे मुंह में वो हंडी और गान को ये लगाना है क्या झाड़ू?
वो व्यवस्था हमको नहीं चाहिए। बाबा साहब ने जो सबको समानता का अधिकार दिया है, समता, स्वातंत्र, न्याय और बंधुता का जो अधिकार दिया है संविधान के माध्यम से, वो हमें टिका के रखना है, संविधान बचाना है। और सरकार चलेंगी तो संविधान से चलेगी। आपका शुक्र है। और वो भी बाबा साहब के संविधान। मेरा नाम नैतिक है। मेरा नाम भावेश सोमकर है। आज का दिन आज का दिन बाबा साहब का है। हाँ। बाबा साहब ने क्या कहा है? बाबा साहब ने कहे कि हमको अच्छे से रहना चाहिए, हमको अच्छे से रहना चाहिए, हमारे संविधान के हिसाब से रहने को ना, और संविधान को खत्म कर रही है सरकार। ये सरकार को बदलने को ना। शुक्रिया आपका। मैं धर्मदास नेवाजी बनकर 2024 में बीजेपी, कांग्रेस, जी वंचित आघाड़ी जी और बीएसपी, हाँ, इनमें से किसको पसंद करेंगे? मेरे ख्याल से वंचित को देना चाहिए आघाड़ी में। जी बिल्कुल। क्यों क्यों देना चाहिए? न फेरबदल होना चाहिए ना, उन्होंने 10 साल से आघाड़ी अपने बलबूते पे तो जीत के आ सकती न जिता तो नहीं। है। न, वो तो कहेंगे, सब कहेंगे मैं आता हूँ करके। आने वाले जो है, जो लोग देंगे उसी के ऊपर डिपेंड है ना। लोग चाहेंगे कि हमको इनको देना, तो वो चाहेंगे। हमारा ये भी कहना है कि 10 साल तक उसमें फेरबदल होना ही चाहिए। तो आपका क्या नाम है? कुणाल। कुणाल क्या करते हो कुणाल? एक्चुअली मैं डांसर हूँ जी जी। बस यहाँ पे अभी हमारा परफॉर्मेंस है यहाँ पे जी। आइए अभी देखने। ये जो 24 में चुनाव हो रहा है जी उसमें बीजेपी है, जी, कांग्रेस है, वंचित आघाड़ी है, बीएसपी है, इनमें से किसको पसंद करेंगे? किसको पसंद करूँगा? देखो, मैं चाहता हूँ कोई भी आए, मेरे को दिक्कत नहीं है। मेरा मतलब ये है कि वो अच्छे से संभाले देश को और संविधान के हिसाब से चले। मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। बीजेपी तो चल नहीं रही है, मेरे को कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे ऐसा जरूरी नहीं कि कोई भी चलने का होना। लेकिन वो तो बीजेपी तो संविधान नष्ट कर रही है। यस, जो भी है, मैं यही तो बोल रहा हूँ ना। मेरे को ये कहीं ना कहीं आपका वोट है ना? मेरा वोट है, जो भी रहेगा तो मैं तो दे दूंगा ना। आपको क्या, कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं? शुक्रिया। आपका शुभ नाम? सिद्धार्थ कड़बे, सिद्धांत। कड़बे, उत्तर नागपुर भैयनबाग से। आपको 24 के चुनाव में बीजेपी, कांग्रेस, वंचित आघाड़ी, बीएसपी खड़ी है, तो सभी आज देश में विकराल परिस्थिति भी है, तो ऐसे माहौल में आप किसको वोट देंगे? अभी कैसी है, अभी ये जनता ने समझना चाहिए, ये जनता का। नहीं, आप अपना मत बताइए, आप अपील कर सकते हैं ना जनता से। जनता से अपील करते हैं। अभी परिस्थिति को देखते हुए, बोलिए ना। परिस्थिति को देखते हुए जनता ने जागरूक होना चाहिए। नहीं, जागरूक होना चाहिए किस संदर्भ में? किसको? क्योंकि जो अन्याय हो रहा है, जो ये निर्णायक क्षण है, जो संविधान के खिलाफ जो अन्याय हो रहा है उसके खिलाफ। उसमें तो किसी एक ऐसे को वोट देना होगा जो जीत के आ सके। हाँ, जीत के आ सके। अपनी है पार्टी ऑफ इंडिया, अपनी पार्टी जो है आरपीआई पार्टी। शुक्रिया। जय आपने तो प्रश्न सुना, नाम बताइए आप। मनोज गोरखड़े। क्या करते हैं? सर, हमारे फाइनेंस ग्रुप है नागपुर शहर का। आप सर लो, ये हमारा नागपुर फाइनेंस ग्रुप है। हाँ। तो हम लोग पूरा विदर्भ ऑलरेडी पेंड में काम कर अभी 24 का जो चुनाव है, जी 24 के चुनाव में महाराष्ट्र में बीजेपी, कांग्रेस, वंचित आघाड़ी, बसपा, ये पार्टियां खड़ी जी। हैं और देश के सामने बहुत सारी समस्याएं चुनौती बीजेपी से, है ना? बहुत सी चुनौतियां हैं। संविधान को नष्ट कर रहे हैं, हिंदू राष्ट्र की स्थापना की बात कर रहे हैं, बेरोजगारी भी काफी बेरोजगारी है, महंगाई शिक्षा तो की बहुत बात हो रही है। है। हाँ, लेकिन मूल तो सवाल संविधान का है। तो ऐसे स्थितियों में किसको वोट देना? अभी आज अगर संविधान को बचाना है तो आज अपने को कांग्रेस को आगे बढ़ाना बहुत जरूरी है, क्योंकि बीजेपी क्या कर रही है, कांग्रेस को जीतने नहीं आना चाहिए करके बाकी सब दलों को खड़ा कर रही है, कांग्रेस के वोट तोड़ रही है। शुक्रिया आपका। नाव सांग तुझा. नाही आली आहे नाही आली काय करतो तू? काय करतो?
नाही शाळेला जातो का हो कोणत्या वर्गात आहे सेकंड सेकंड हो इकडे कशाला आली इकडे आज बाबासाहेबची जयंती आहे ना हो सांग ना तू बाबासाहेबची जयंती आहे म्हणून आली म्हणून आली बाबा बाबासाहेबची जयंती आहे कसा वाटून राहिला तुला इकडे छान छान थँक्यू नलिनी ढेंगरे आहे आज 14 एप्रिल भारतीय संविधानाचे शिल्पकार डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांची जयंती बाबासाहेबांचा जन्म 1891 साली मऊ गावात झाला बाबासाहेब म्हणतात शिक्षण वाघिणीचे दूध आहेत म्हणूनच म्हणतात वाघणीचे दूध आहे शिक्षण वाघिणीचे दूध आहेत म्हणूनच म्हणतात शिका संघटित आणि संघर्ष करा शेरडी सारखं जगण्यापेक्षा वाघासारखं सगा कुरान कहता है मुसलमान बनो बाइबल कहता है ईसाई बनो भगवत गीता कहता है हिंदू बनो पर मेरे बाबा साहब का संविधान कहता है इंसान बनो जय भीम जय भारत वाह वाह जय भीम जय भीम जय भीम कि 24 का चुनाव है हाँ और 19 का अपने यहाँ 19 का हाँ? नहीं 2024 का लोग 2024 तो वो केवल अपने शहर का ही नहीं पूरे देश भर का सवाल है और सभी कह रहे हैं कि संविधान को खतरा है कानून को खतरा है ये खतरा है ये सब बातें आ रही है इस परिप्रेक्ष्य में आप क्या सोच रहे हैं संविधान तो अपने जगह खतरे वाला भी है सब पॉलिटिक्स भी चल रहा है अब संविधान को खतरा बोलने से अभी का जो फिलहाल का जो राजकारण चल रहा है देश में नहीं आपको बता रहा सुन लो मेरी बात हाँ। आम लोग भी यानी ऐसा करें सब पॉलिटिक्स हो रहा है इसमें जहाँ खतरे की बात आती है तो संविधान को इतना बड़ा खतरा नहीं है कि कुछ उसमें अमेंडमेंट कर सकते हैं कुछ जरूर पर मैं नहीं मानता कि वहाँ जहाँ मूल ढांचा है उसमें कुछ भी नहीं कर पाएंगे अभी उस दिन यहाँ रामटेक में मोदी साहब ने एक सवाल लिए उसमें उन्होंने कहा गया अपना नाम बताइए और पार्टी भी अच्छा मैं प्रमोद सारे मैं दलित सेना प्रमुख शहर प्रमुख हूँ नागपुर से हूँ तो मैं कोई पार्टी से रिलेटेड नहीं रखता हूँ एक सामाजिक कार्य करता हूँ तो संविधान की जहाँ बात आती है तो कुछ पॉलिटिक्स का भी भाग होता है उसमें हम लोग नहीं मानते कि बाबा साहब ने जो संविधान बनाया है उससे कोई खतरा पहुंचा सकता क्योंकि उसकी रक्षा करने वाले भी बहुत सारे लोग हैं जैसे आप बोल रहे खतरा नहीं पैदा हो सकता प्रियम्बल में जो 3 मुख्य बात है यानी समाजवाद की बात है भाईचारे की बात है यानी फ्रेटर्निटी इक्वलिटी एंड लिबर्टी की जो बात है नया जो संसद भवन बना उस वक्त में बीजेपी ने सबके हाथ में एक संविधान की कॉपी दिया मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को तो वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने जब उस वक्त तो नहीं खोल के देखा कार्यक्रम में जो उपस्थित लेकिन जब उसको पढ़े तो उसमें से ये तीनों शब्द गायब थे हाँ ये बराबर है नहीं तो फिर खतरा कैसे नहीं है जब जो चीज आत्मा है संविधान की जो आत्मा है तो उस आत्मा का वो आत्मा तो नष्ट हो रही है ना ओके बराबर है तो फिर इसको कैसे देखेंगे अब कुछ एजेंसी है इन्होंने अपने हाथ में ले लिए है नहीं ये तो सुनो ये एजेंसी का सवाल नहीं है ये तो पार्लियामेंट हाउस का सवाल है बराबर है उस वक्त बांटी गई है देखो साहब अभी हर पार्टी आती है आप अपने तरीके से ये नहीं अब तो ये बाबा साहब को कांग्रेस ने भी हम किसी के पक्ष में नहीं ये निर्णय नहीं है अभी मोदी जी आज जो कर रहे हैं आज जिस तरह से उन लोग सत्ता चला रहे एक तो पहली बार उनके हाथ में सत्ता आई थी तो लोगों के लिए कुछ अच्छे काम करने थे इन्होंने मंदिर मस्जिद के सिवा कुछ नहीं करे हैं तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए ये स्थिति में तो लोगों ने एकजुट होना चाहिए ना ये लोगों का हम तो सबका आह्वान करते हैं भैया एकजुट होकर संविधान के रक्षा के लिए लड़ाई करे ना आया ना कौन आ रहा है आज सड़क पे कौन आ रहा है ना कांग्रेस पार्टी आ रही है ना कोई पार्टी नहीं आ रही है साहब ये सिर्फ बाबा साहब का अनुयायी जो है वही रास्ते पे उतर रहे हैं ये वामन मेश्राम नाम के जो व्यक्ति है या हमारे जो बाबा साहब को मानने वाले वही दिल्ली में जाके धरना करते हैं और वही संविधान की रक्षा की बात करते हैं बाकी लोग संविधान को मानते नहीं क्या देश में इसके चुनाव में हमको कोई अपना स्टैंड लेना होगा स्टैंड तो लेना जरूरी है बहुत जरूरी है देखो चेंजेस तो होते रहता है और होना भी चाहिए आज हमें कोई पार्टी गलत लग रही है तो उसको बदलाना जरूरी है उसके लिए एक ही माध्यम है हमारा मताधिकार का
और उसको सभी ने अपने तरीके से ज़्यादा तरह से मतदान करना चाहिए, अपना हक बजाना चाहिए। और ये भी जो अभी चीज़ें हो रही है उसके विरोध में जो बुरी बातें हैं, जो बुरी बातें हो रही, संविधान के खिलाफ हो रही, लोकतंत्र के खिलाफ हो रही है, तो उसके खिलाफ लोगों ने वोटिंग करना चाहिए। शुक्रिया आपका। आपके पूरी क्रियाकलापों से हम लोग अवगत हैं कि आप बड़ी मेहनत करके संघर्ष किए हैं आरएसएस नाम को लेने के लिए। तो अभी ये जो 24 का चुनाव हो रहा है उसमें उस सवाल पर आप क्या भूमिका ले रहे हैं? वही हमने जो केंद्र सरकार ने, आप नाम भी बता दीजिए एक बार, व्यूअर्स को मालूम हो जाएगा हमारे। मैं जनार्दन मुन, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष, ऑनलाइन रजिस्टर्ड, नागपुर से ये संस्था स्थापन की गई है गए 7 साल के पहले। आज इस 2024 के लोकसभा चुनाव में जो 10 साल में हमने सब खोया ही है, हमने बहुत विश्वास किए लोकतंत्र पर कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार सबको सुख चैन देंगे, लेकिन हम सब भारतवासी जानते हैं कि यह 10 साल में नरेंद्र मोदी सरकार ने हमें क्या दिया। इसीलिए वो परिवर्तन आना जरूरी है और इसीलिए हमने हमारे आरएसएस के माध्यम से इंडिया गठबंधन, जो सबसे बड़ा विरोधी पक्षों का गठबंधन है, उन्हें समर्थन हमने जाहिर किया है और हम सब पूरे इंडिया में ये प्रचार करने जा रहे हैं। शुक्रिया आपका, शुक्रिया। आप पार्टी के कार्यकर्ता लोग मौजूद हैं और देश में आज सब में बड़ा संकट के दौर से गुजर रहे हैं आप पार्टी। जी। भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल नेस्तनाबूद करने पे तुली हुई है। आज अंबेडकर जयंती के उपलक्ष्य में संविधान सब चौक पर ये लोग उपस्थित हैं। तो मैडम आपका नाम? सर, मेरा नाम अलका पोपटकर है। मैं नागपुर सचिव हूँ, आम आदमी पार्टी की कार्यकर्ता हूँ और 10 साल हमें हो गया है पार्टी को संघर्ष करते हुए यहाँ तक लेके आए हैं। और आपने जैसा कि अभी कहा है कि हमारी पार्टी संघर्षों के दौर से गुजर रही है, तो संघर्ष तो करेंगे तभी परिवर्तन आएगा। और आज हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे केजरीवाल साहब जो आज दिल्ली में संघर्ष कर रहे हैं, ये खुद के लिए संघर्ष नहीं कर रहे हैं, ये जनता के मूलभूत अधिकारों के लिए और जो सच में देश प्रेमी है उनके लिए संघर्ष कर रहे हैं। और जनता पार्टी, बीजेपी सरकार आज उनसे कितना भी उनको तकलीफ में दे या उनको कितना भी सीबीआई, ईडी और भी क्या क्या नाना प्रकार के उनके ऊपर आरोप लगाए, लेकिन जो संविधान के एक्ट में आता है, जो बाबा साहब ने हमको अधिकार दिया है, उसके अंतर्गत हमें ये पता है कि जरूर एक ना एक दिन बाबा साहब का संविधान जरूर हम लोगों के लिए, जो देश प्रेमी लोग हैं, जो जनता के हित में कार्य करता है, वो संविधान हमारी रक्षा करेगा। चाहे ऐसी कितनी भी घमंडिया सरकार आए, तानाशाही सरकार है, संविधान के हम जो लिखित उसके धाराएं है उसके अंतर्गत हम जरूर आगे जाएंगे। एक प्रश्न है जी। नया संसद भवन बना जब, जी तब तो आप पार्टी भी शिरकत की थी? जी गई थी? जी गई तब थी। नहीं गए थे, लेकिन जैसे आपको पता है कि देश का प्रश्न पूरा सुनिए। उस वक्त में भारतीय जनता पार्टी ने संविधान की जो प्रतियां मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ राज्यसभा को जो बांटी है, उसमें जो प्रियम्बल था, प्रियम्बल के जो 3 मुख्य सिद्धांत थे, सोशलिज्म, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, हैं, वो उसको निकाल दिया पूरा। तो उसको लेकर क्या सोचते हैं? सर, आज हम बाबा साहब के यहाँ पे जयंती पे है और बाबा साहब ने जो संविधान लिखा है वो बहुत सोच समझ के लिखा है। 2 साल 11 महीने 18 दिन बाबा साहब ने जो कड़ी मेहनत से संविधान लिखा है और अलग अलग कंट्रीज के से संविधान लेकर जो उन्होंने प्रत बनाई है, उसमें जो प्रीएम्बल लिखा हुआ है। अब ये भारतीय जनता पार्टी तो मनुवादी पार्टी है, आप सभी जानते हैं, बताने की जरूरत नहीं है। और ऐसे धीरे धीरे ये और भी बहुत सारे संविधान के एक्ट में बदलाव करेंगे और जो उन्होंने चेंजेस किए हैं उसका हम निषेध करते हैं। और ऐसा उनके बोलने से, सिर्फ एक पार्टी के तानाशाही से ऐसा देश नहीं चलेगा। हमारी पार्टी और हम उसका निषेध करते हैं। यहाँ आप लोग इंडिया गठबंधन के लिए काम कर रहे हैं? जी, हमारे
जो वरिष्ठ है, हमारे जो पदाधिकारी है, उन्होंने सबसे पहले देश को सर्वोपरि रखा है और देश को बचाना है, देश के लोगों के मूलभूत आवश्यकताओं को बचाना है। इसीलिए आज हमारी पार्टी ने इंडिया गठबंधन में सहभाग किया है और हम उनके जो भी हमारे नागपुर के हमारे विकास ठाकरे साहब हैं और हमारे ग्रामीण रामटेक के बर्वे मैडम के उनके हस्बैंड हैं, उनको भी उन्होंने विपक्ष ने उनका कुछ आरोप लगाया कि आपका कास्ट वैलिडिटी बराबर नहीं है, वैलिड नहीं है, तो वो जो भी है राजकारणी है उनके पीछे, लेकिन जो भी देश बचाने के हित में कार्य करेंगे वो पार्टी के साथ हमारा अलायंस है और हम उनके लिए जरूर कार्य करेंगे, ग्राउंड लेवल पे भी कार्य करेंगे और देश को बचाएंगे। ग्राउंड लेवल पे सर ग्राउंड लेवल पे बहुत अच्छा कार्य चल रहा है और जिस तरीके से आज देश को एक साथ आना चाहिए, उसी तरह सारी छोटी छोटी पार्टियां जिसको कि तानाशाही सरकार दबाने के पीछे, दहन करने के पीछे लगी है, वो सभी पार्टी को समझ में आया कि पहले देश सर्वोपरि है, बाद में सारी पार्टियां होती है। लेकिन बीजेपी सरकार इतना घमंड में आ चुकी है कि उसको समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या कहना चाहती है और वो क्या सत्ता में लाना चाहती है। तो इसलिए छोटी छोटी पार्टी जो जब मजबूत होंगी, सबका हाथ एक साथ आएगा, सब एकजुट होंगे, तो जरूर ये तानाशाही सरकार नीचे आएंगी और इसका इंडिया अलायंस का सिर्फ नागपुर में ही नहीं, महाराष्ट्र में ही नहीं, पूरे भारत में इसका अच्छा पॉजिटिव इसकी एनर्जी है और इस बार 2024 में जरूर बदलाव होगा और इंडिया अलायंस का सत्ता पे पीएम बनेंगे। ये हमारा कॉन्फिडेंस भी है, हमारे आत्मविश्वास भी है और हम सारे देशवासियों से ये अपील भी करते हैं कि अभी सत्ता परिवर्तन होगा और उस देश में बहुत अच्छी लहर शुरू है और इंडिया गठबंधन में जरूर हमारा पीएम बनेगा। आपका शुक्रिया। जय भीम। और निश्चित ही रूप से आप लोग सभी जानते हैं 2024 का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बहुत विस्तार से बात रखने की गरज नहीं महसूस होती है। संविधान नष्ट हो रहा है, महिलाओं पे अत्याचार बढ़ रहे हैं, महंगाई बढ़ रही है, सब कुछ है। तो 24 में आप लोगों की भूमिका क्या होगी? एक एक बोलिए। अच्छा सर, एक्चुअली क्या है, मैं कल्पना की बात कर रही हूँ। एक्चुअली क्या है सर, एक तो ये जो बुद्धिस्ट समाज है ये इकट्ठा होना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है और जब तक वो इकट्ठा होता नहीं तब तक तो ये बीजेपी आती रहेगी। लेकिन अभी तो माहौल है बहुत खराब है। माहौल तो खराब है सर, हर जगह पे खराब है, चाहे बीजेपी आए चाहे कांग्रेस आए, माहौल तो हमेशा खराब है, लेकिन अपना प्रोटेक्शन तो अपने को करना है। तो कोई भूमिका तो होगी कि बीजेपी को खाड़ फेंकना है, हाँ। बीजेपी को फिर से वापस लाना है। इस सवाल पे आप लोग क्या ईवीएम हटाना है, हमको ईवीएम हटाना है, ईवीएम हटाना है। क्यों हटाना? सर उसमें वो जो इलेक्ट्रॉनिक ऑल वर्ल्ड में हो रहा है ना बैलेट पेपर पर, हाँ ईवीएम कहीं नहीं है, सिर्फ हटना चाहिए सर, हटना चाहिए। कि बाहर है क्या? हाँ ये मोदी है ना करके तो सब प्राइवेट कर रहे हैं, कंपनी है चाहिए, बस हमारा एक ही ये प्रॉब्लम बचा, अभी तक समय बचा नहीं है। वही तो प्रॉब्लम, वही तो है प्रॉब्लम। अभी अपनी तैयारी क्या है? अभी क्या यानी बात तो देना है। वो तो देश हम बता नहीं सकते, बचाना है, हम बता नहीं सकते, बचाना है, संविधान बचाना है, एकजुट होना चाहिए, बस संविधान बचाना चाहिए, एकजुट होना चाहिए, संविधान बचाओ, देश बचाओ, संविधान बचाओ, देश बचाओ। आप सभी का शुक्रिया और तहे दिल से शुक्रिया आप लोग। लेकरू हातात झाडला ड्रायव्हर शनाची पाटी, कपडा न लत्ता रे घरगट भत्ता, फजिती होती माय मोठी, माय अभिमान माया बापा मन माय सोन्यानं भरली ओटी, माय अभिमान विमान माय सोन्यानं भरली ओटी, माय अभिमान। 24 का चुनाव है। 24 के चुनाव में बहुत सारी बातें हो रही है कि संविधान खतरे में है, धार्मिक उन्माद हो रहा, अल्पसंख्यक हत्याएं हो रही है, तमाम बातें हैं और इस संदर्भ में आपके विचार जानना चाहते हैं कि क्या स्टैंड लिया जाए। ये स्थितियां तमाम हैं, तो आप अपना नाम
और पार्टी का किस ऑर्गेनाइजेशन जुड़े हैं उसको। मैं किशोर मेश्राम भारतीय जनता पार्टी का राज्य यानी स्टेट लेवल का एक पदाधिकारी कार्यकर्ता हूँ। सवाल आपका जो है संविधान के बारे में कि भारतीय जनता पार्टी के राज्य में जो चर्चाएं चल रही है कि संविधान बदल जाएगा, संविधान बदला देंगे, तो संविधान बदलाने के पहले तो संविधान बनाने वाले पैदा होना चाहिए। बदलाना आसान हो जाएगा, बनाना मुश्किल है। तो बनाने के लिए तो उस काल में भी जिस काल संविधान बना उस काल में गांधी एंड कंपनी से लेके तो सभी कंपनी के यानी अच्छे सभी लोग थे, लेकिन संविधान बना के जिसने महानता दिखाई वो केवल एक ही व्यक्ति थे और वो थे डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर। आज उस काल से लेके पंडित नेहरू के पहले काल में संविधान में सबसे पहला बदलाव हुआ और तब से लेके आज तक कई पार्टियों ने बदलाव किया, लेकिन वो बदलाव के खातिर उन पार्टियों को या सत्ताधारियों को किसी भी तरह का कोई लाभ नहीं मिल सका। यहाँ प्रश्न कैसा है कि संविधान का प्रीएम्बल बहुत महत्वपूर्ण है और शायद इतना अच्छा प्रीएम्बल दुनिया के किसी संविधान में नहीं है, किसी संविधान में नहीं है। जो नया संसद भवन बना, जब उस संसद भवन बनने के अवसर पर संविधान की प्रतियां मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और राज्यसभा के सदस्यों को बांटी गई और उसमें उस प्रीएम्बल में से 3 जो मुख्य बातें थी, फ्रेटर्निटी, इक्वलिटी एंड लिबर्टी का कॉन्सेप्ट जो था बाबा साहब का, उसको उसमें से हटा दिया गया। वो तो मूल धारणा है, वो संविधान का वो पुराना वो जो है, उन्होंने जो इक्वालिटी और रिटर्निटी जो उन्होंने ये किए, अब मैंने तो पढ़ा नहीं उसको, आपने पढ़ा है, लेकिन वो गलत था। उसकी भी कॉपी है। अच्छा, जो संविधान वहाँ बांटा गया है उसमें से ये मूल गाभा ही खत्म कर दिए, तो इसको आप कैसे देखते हैं? क्या इसका खंडन करेंगे आप? बिल्कुल खंडन करेंगे ना, क्योंकि हमारे देश में जो चाहिए वो इक्वालिटी चाहिए, बराबरी का हक सभी को होना, मिलजुल के सबको रहने का अधिकार, समाज क्षमता, मूल समझ तो जरूरी है। वो अगर उनने हटा है तो वो गलत किया, उसको दुरुस्त कर किया जा सकता है। क्या संदेश देना चाहेंगे? हम कहते हैं दुरुस्त करना चाहिए, 24 के चुनाव के लिए क्या संदेश करना चाहिए और सबको बराबरी का अधिकार देना चाहिए। संविधान में बिल्कुल किसी को यही व्यवस्था चलती रही 24 के बाद, तब कैसे वो लोग दुरुस्त करेंगे? हटाए तो वही लोग। अगर 2024 के बाद यही व्यवस्था अगर रही तो फिर से देश में एक नई और क्रांति पैदा हो जाएगी। नहीं, तो आप इसको क्या कहेंगे? 24 के चुनाव के संदर्भ दुरुस्त करना चाहिए। 24 के बाद में 24 के बाद में ये आई तो क्यों दुरुस्त करेगी? ये करना चाहिए। नहीं करना चाहिए। अगर वो हटा सकते हैं तो वो उसको इक्वल वो क्यों हटाएंगे? उनका तो मकसद ही है वो। नहीं, ऐसा कोई मकसद एक व्यक्ति का नहीं होता है। नहीं, तो वो तो पार्टी थी, पूरी पार्टी थी, पूरी भारतीय जनता पार्टी ही थी उसके पीछे। सबसे बड़ी गलती है कि जो रिजर्व कैटेगरी से जो लोग चुनाव जीत के जाते हैं और जिस समय उन लोग चुनाव लड़ते हैं तो समाज के नाम पे और अपने अपने कैटेगरी के इसमें, लेकिन जब संसद में चले जाते हैं तो पार्टी का जो एजेंडा यूज करके चुप रहते हैं, ये उनके गलती के वजह से इन लोगों की हिम्मत बढ़ जाती है। अभी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन अभी मूलभूत तो प्रश्न यही है ना, जिन लोगों ने संविधान के मूल गाभे को ही नष्ट किया है, स्वाभाविक है 24 में अगर वो जीत के आए तो उसको वो दुरुस्त नहीं करेंगे। वो एक हाइपोथेसिस है कि उसके बाद, जैसा आप कह रहे हैं कि संविधान बनाने वाले बहुत बिरले होते हैं, तो वैसा आंदोलन करने वाले भी बहुत बिरले होते हैं। तो आज जब हमारे पास मौका है 24 में उस सरकार को अपने मत से बदल देने का, तो इस संदर्भ में क्या बोलेंगे? सरकार ने इस बारे में निर्णय लेना चाहिए और मैं कहता हूँ पार्टी से कि उन्होंने वो निर्णय वापस लेना चाहिए और जो पहले से संविधान में था उसी को रखना चाहिए। शुक्रिया आपका, शुक्रिया मेश्राम जी। नमस्कार दोस्तों, हमारे न्यूज चैनल न्यूज इंडिया को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अनसब्सक्राइब कीजिए। हम मिलेंगे फिर, धन्यवाद।